हमारे पास कुछ होती हैं गलत एक्टिविटीज, लेकिन हमने क्या करनी है यहाँ पर एडवांस मॉन्टेसरी राइटिंग एक्टिविटीज, और ये गुड एक्टिविटीज होंगी। अगर आप ये एक्टिविटीज कर लें, आज हमने 3 से 4 एक्टिविटी डिस्कस करनी है, अगर आप ये एक्टिविटीज कर लेते हैं तो आप गलत एक्टिविटीज को भी छोड़ देंगे और आपकी राइटिंग हरूफ से आदिशकाल और अल्फाज की तरफ अच्छी तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए बच्चों कि रूटीन के अंदर क्या चीजें जो बैड होती है, मैं आपको पहले बता चलूं कि हमारा स्टूडेंट्स आप लोग एक एक्टिविटी ये करते हैं जो कि बिल्कुल बैड है, इसका सवाल कहां पर होता है और इसकी जगह पर सही कौन सी एक्टिविटी है वो बात करेंगे। दूसरी बात ये देख सकते हैं यहाँ पर एक एक्टिविटी हमारे पास कुछ इस तरह की होती है और एक इस तरह की है, इस तरह की है ये वाली एक्टिविटी। ये आप देख सकते हैं ये एक्टिविटी हमारे सीन और शुरू में, जैसे सीन और दरमियान में आने वाले अल्फाजों को प्रॉब्लम करती है। मिसाल के तौर पर आप देख सकते हैं मोस्टली स्टूडेंट सीन ऐसे लिखते हैं, ऐसा है ना भाई, ऐसा सीन लिखते हैं और ऐसा ही क्या, ऐसा ही क्या लिखते हैं। और इसी तरह से अगर आपको जैसे हमने सेवा फो लिखना हो तो आप ये देख सकते हैं, या स्वाद व सो लिख रहा हो तो भी इसी तरह से बच्चा करता है। क्या करता है, अगर ये ठीक भी बना लेता है ये स्वाद की शेप तो वो ऐसे चले जाता है, दैट्स अ रॉन्ग वे। और ये है डॉट एक्टिविटीज, अब मीम की शेप्स कहते हैं। बच्चे मीम का स्टार्ट में भी होल बनाते हैं और मिड के अंदर भी मीम को सही से परफॉर्म ना करने की वजह से वो होल छोड़ देते हैं या फिर ओवर रिएक्ट करने के उसको भर देते हैं। तो आज मैं आपको एक ऐसी एक्टिविटीज बताऊंगा, आज से हमारे स्कूल दी एक्सीलेंट स्कूल में ये एक्टिविटीज खत्म हो जाएंगी और इसकी वजह से हमने क्या करना है, सही एक्टिविटी। देखिए बेटा बिल्कुल आसान है, हम इसकी जगह पर हम लेकर आएंगे छोटा सा मद, छोटा सा मद, मद मद को छोटे से मद को आपस में जोड़ना, जिसे हम लहरें कहेंगे उर्दू के अंदर, पानी के अंदर जो लहरें बनती है जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं वेव्स एक्टिविटी। ये हमारे पास एक वेव्स एक्टिविटी है और ये हमारे पास एक टेलीफोनिक एक्टिविटी है। आपने इसको देखे, हाथ नहीं उठाना, सर्कल के नीचे ही सर्कल बने, आगे मत आइएगा। इसके बाद आपने बनाना है पल्स एक्सरसाइज, हाथ नहीं उठाना, इसमें ऐसा, इसको क्या काम करेगा। और ये हमारे पास है डॉट एक्टिविटी। आप जरा देख लें, बच्चे को आपने, छोटे बच्चों को कुछ भी नहीं बताना, जस्ट ये बताना है कि अगर आप 1 2 3 4 एक्टिविटीज कर लेते तो हरूफ तहज्जी भी हमारी ठीक हो जाएगी और आदि इश्काल भी हमारी ठीक हो जाएगी। हमें ज्यादातर किसके काम करना होता है, आदि इश्काल से हमने अपने वर्ड्स बनाने होते हैं। तो छोटा बच्चा है उसको हम लोग एक्टिविटीज के जरिए हरूफ तहज्जी, हरूफ भी सिखाते हैं, आदि इश्काल का भी और अल्फाज भी बनाना सिखा देते हैं। अब यहाँ देखें, ये हमारे पास है, मैंने जैसे आपको बताया, ये हमारे पास वेव्स एक्सरसाइज है, ये टेलीफोनिक्स है, पल्स है और ये डॉट है जिसे हम नुक्ते वाली कहेंगे। इसका इस्तेमाल देख ले भाई, जो बच्चा ये कर लेगा, अगर हम एज इट इज इसको यहाँ से बनाए तो ये सीन बन गया। देखे ना, पहले सीन ऐसा था। तो बच्चों से प्रैक्टिस करवाएं जितनी ज्यादा हो सकती है। बेटे कैसे करनी है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि बेटा आपने छोटा सा मद बनाना है, फिर छोटा सा बनाना है 2 टाइम और छोटा सा मद बनाना है 1 टाइम। ये कहाँ यूज होती है और ये कहाँ पे इसका इस्तेमाल होता है। बेटा ये जो इस्तेमाल होता है, इसका इस्तेमाल अल्फाज के शुरू में आता है, शुरू, और ऐसे अल्फाज जहां से हे की आवाज आती हो। मिसाल के तौर पर हम जब लिखते हैं हेवा हो, जैसे हम लिखते हैं हम, क्यों। अच्छा अब यहां पर ये हे तो नहीं आया, मैंने क्यों लिखा मैं आपको बताऊंगा। ये वाली जो शेप है, हम डबल मद बनाते हैं लेकिन कंप्लीट नहीं करते, दूसरा मद हमारा कंप्लीट नहीं होता क्योंकि अल्फाज की मुनासिबत से उसको मिलता है। तो आप ये हमेशा दरमियान में आता है अल्फाज के, और प्यारे बच्चों जहां पर हे और नून का साउंड आए आपको इसमें परफॉर्म करना पड़ता है। मिसाल के तौर पर देखो, यहाँ पर क्यों हमने लिखा तो ये आ गया, आज हमने लिखना है यहाँ पर क्या, तो आप देख सकते हैं आप, क्योंकि हमने इस बैड, अब देखे ना मैंने अभी आपको यहाँ बताया कि बच्चे ने ये क्या लिख दिया, दैट्स अ रॉन्ग वे। तो अगर आप ये एक्टिविटी वेव एक्सरसाइज की कर ले, अगर छोटा बच्चा है तो उसको सीन से भी हरूफ का सीन बन जाएगा, आदि इश्काल। इसके बाद अगला हमारा टॉपिक हमारी वीडियो पे आएगा कि इनके आदि इश्काल की सही तादाद कितनी है और वो कौन सी शक्ल कहां जुड़ती है, उसके ऊपर भी इंशाल्लाह अगला स्टेप पे बात करेंगे कि एक्टिविटीज भी रहती है। फिर आते हैं कि हमारे पास टेलीफोनिक एक्टिविटी, अगर आप ये कर लेते हैं टेलीफोनिक एक्टिविटी का फायदा ये है कि बच्चों